हमारे संवाद करने की क्षमता, हमारे भाषण, आवाज, व्यवसाय, लेखन और शिक्षा के महत्वपूर्ण ग्रह बुध ग्रह का 21 नवंबर 2021 को यह शुक्र की स्वामित्व वाली तुला राशि से निकलकर मंगल की स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि में 21 नवंबर 2021 की सुबह 4:37 पर गोचर करने जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान जब बुध वृश्चिक राशि में गोचर करने जा रहे हैं, उस समय अवधि में यह देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। उसके पश्चात 23/11/2021 को यह अपने मित्र शनि के अनुराधा नक्षत्र में चले जाएंगे। फिर उसके पश्चात 1 दिसंबर 2021 को यह अपने ही नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो इस राशि परिवर्तन को हम 4 भागों में बांटते हुए आज हम प्रथम की 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन राशि की चर्चा करते हुए बाकी बची हुई 9 राशियों को हम बाकी अन्य 3 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के लिए बुध ग्रह तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में अनिश्चितताओं के 8वें भाव में बुध ग्रह का गोचर होने जा रहा है। इस अवधि में आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। इस गोचर की वजह से आपको इस समय अवधि में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि के दौरान आपको अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपके भाई बहनों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है और साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और आपको इस समय अवधि के दौरान किसी भी क्षेत्र में बात करते दौरान आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपके कुछ ऐसा बोलने की वजह से आपके रिश्तों में और पेशेवर जीवन में कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन में भी आपको अपने जीवन साथी के साथ घनिष्ठता बनाए रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि यह आपके अपने साथी के साथ आपके विचारों को समझने में मदद करेगा। और अगर आपका पूर्व में अपने साथी के साथ कोई विवाद चल रहा है तो इस समय अवधि के दौरान उसका भी कोई हल निकल सकता है। इस अवधि के दौरान आपको भावनात्मक उथल पुथल से भी सावधान रहने की आवश्यकता है और किसी भी क्षेत्र में इस समय अवधि में किसी भी तरह की गलतफहमी से आपको दूर रहने की कोशिश करनी है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए जरूरतमंद लोगों में हरी चीजों का दान करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में साझेदारी के 7वें भाव में बुध ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर अवधि आपके करियर के लिए अनुकूल रहने वाली है। इस समय अवधि में आप अपने घरेलू जीवन को शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस समय अवधि में आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके घरेलू जीवन में एक अच्छी छाप छोड़ जाएंगे। जो जातक प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं, यह अवधि प्रेम विवाह के लिए बहुत उत्तम अवधि रहेगी। व्यावसायिक रूप से भी जैसा कि बुध व्यापार और विश्लेषण पर शासन करता है, तो इसकी वजह से यह आपके व्यावसायिक जीवन में भी आपको शुभ परिणाम देगा। आपकी जो क्षमता है वह आपके अच्छे पेशेवर स्थिति को हासिल करने में आपकी मदद करेगा और आप इस समय अवधि के दौरान पहले की अपेक्षा अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल रहेंगे। इसकी वजह से आपको अपने प्रयासों में सफलता और उपलब्धि हासिल होगी। बुध का यह गोचर आपको विदेशी स्रोतों से भी लाभ की प्राप्ति करवाएगा। आपको इस समय अवधि में विदेशों से लाभ प्राप्त हो सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में
रोग ऋण रिपु के छठे भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। इस गोचर की अवधि में आपके जीवन में कुछ भावात्मक असंतुलन हो सकता है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट देखी जा सकती है। इसलिए आपको इस समय अवधि में अपना उचित ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में वाद विवाद की वजह से आप चिंतित हो सकते हैं। व्यावसायिक रूप से भी आप अपनी दैनिक दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। हालांकि काम के तनाव से उबरने के लिए आपको लोगों से जुड़ने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि के दौरान आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह गोचर अवधि आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग पर ले जाएगा। इस गोचर के दौरान आपको प्रबंधन में अपने वरिष्ठों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन इस समय अवधि में आपको अपने दुश्मनों से सावधान होने की जरूरत होगी, क्योंकि वह आपको नीचे गिराने का भरपूर प्रयास करेंगे। जो लोग व्यापार में हैं, वह लोग बाजार की स्थिति से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से भी आप इस समय अवधि में अपने परिवार के और अधिक करीब आएंगे। हालांकि आपको इस समय अवधि में अपने मां का विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय भगवान विष्णु की पूजा करें। तो यह था बुध का गोचर, जिसकी वजह से मेष, वृष और मिथुन राशि पर इस तरह का प्रभाव पड़ने जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।